तीसरी लहर पर वैज्ञानिकों के पैनल की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर के बीच तीसरी लहर आ सकती है। ये जो खबर हम आपको देने वाले हैं, ये आपकी चिंता बढ़ाने वाली है, या यूं कहिए कि आपकी चिंता का ये विश्लेषण है। महाराष्ट्र कोरोना की पहली और दूसरी लहर का हॉटस्पॉट रह चुका है, और जब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हमला बोला है, तो महाराष्ट्र एक बार फिर संक्रमण की सूची में टॉप पर है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं, जो अब बढ़कर देश के 12 राज्यों में फैल गए हैं। पूरे देश में डेल्टा प्लस के केस 56 हो गए हैं। तो क्या देश में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है? कोरोना ने रूप बदलकर किया है हमला। डरा रहा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक डेल्टा प्लस का संक्रमण। क्या ये तीसरी लहर का अलार्म है? कोरोना के बदलते स्वरूप लगातार खतरा बने हुए हैं। भारत में भयावह दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराए गए डबल म्यूटेंट यानी डेल्टा वेरिएंट में और भी बदलाव हो रहे हैं। नया वेरिएंट सबसे पहले भी महाराष्ट्र में मिला, जहां पहली बार नए वेरिएंट के 7 केस सामने आए, जो अब बढ़कर पूरे देश के 12 राज्यों में फैल गए हैं। अब तक डेल्टा प्लस के देश में 56 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारों के मुताबिक अगर सावधानी नहीं बरती गई तो अगले 2-3 हफ्तों में महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर सवार तीसरी लहर में एक्टिव केस लोड 8 लाख तक पहुंच सकता है, और इन मरीजों में 10% बच्चे होंगे। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों के कोरोना केस ट्रेंड पर नजर डालें तो आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब कोरोना के केस 6000 से नीचे गए हों। हमने सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के बारे में क्यों बताया? क्योंकि जब देश में कोरोना आया था तो महाराष्ट्र एक वो राज्य था जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा। महाराष्ट्र के कुछ शहर, कुछ जिले, चाहे हम नागपुर की बात कर लें, फिर चाहे हम मुंबई की बात कर लें, सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले यहाँ पर सामने आए। लेकिन जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं, दूसरी वेव के बाद, तो बच्चों को लेकर सबके मन में कई सवाल हैं, जिस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे जो आपकी समस्या है उसे हम भी समझकर उठा रहे हैं, क्यों बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन भारत में भले ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही हो, एशिया में अब भी कई ऐसे देश हैं जहां संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि भारत में ही अब तक एशिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, ये गौर